खबर आ रही है धार जिले के बदनावर थाना क्षेत्र से, जहां बच्ची के बयान से महिला की हत्या का खुला राज। चरित्र शंका में पत्नी की हत्या कर जमीन में गाड़कर फरार हुए पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि ग्राम मुनगेला में लीमड़ी नाले के किनारे ईंट के भट्टे पर काम करने वाले नरुभूरिया निवासी बाघ ने चरित्र शंका को लेकर अपनी पत्नी लता उर्फ निशा को 16 मई की रात 12 बजे हत्या कर दी थी। इसके बाद भट्टे से कुछ ही दूरी पर घसीटते हुए ले जाकर गेती से गड्ढा खोदकर उसमें दबाकर वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी शेर सिंह भूरिया थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह परिहार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जानकारी मिली थी कि भट्टे से कुंदी के पैर तक किसी व्यक्ति को घसीटने के निशान दिख रहे हैं। वहीं जिस जगह पर लाश को गाड़ा गया है वहां पर मिट्टी व जंगली घास से ढक दिया गया था। आपको बता दें कि सुबह ईंट भट्टा मालिक से नरू 1200 रुपए लेकर छाबड़ा बस में बैठकर अपने गांव बांध चला गया था। जाते समय मजदूरों ने नरू से पूछा कि तेरी पत्नी कहाँ है, तो उसकी लड़की सोनू बोली कि पापा ने मम्मी को रात को बहुत मारा। यह सुनकर नरू ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसका मुंह दबाकर चुप कर दिया। वो भट्टे के मालिक से कहा कि मेरी पत्नी रात को ही घर चली गई है। ऐसा बोलकर अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां बस में बैठकर निकल गया। जब पुलिस को सूचना मिली कि ईंट के भट्टे के पास पुलिस जब पहुंची तो देखा कि एक भट्टे के पास एक लकड़ी पड़ी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। वह चूड़ी के टुकड़े पड़े हुए थे और वहां प्लास्टिक से खून के धब्बे लगे हुए थे। अधिकारी मयूरी धनवार ने घास की मिट्टी हटाकर खुदवाया तो निशा की लाश अंदर गड़ी हुई मिली, जिसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। गले पर भी चोट और नाखून के निशान थे। मौके पर गवाहों के बयानों से पता चला कि निशा को उसके पति नरू पिता शोभा राम भील उम्र 35 साल निवासी बांधा ने मारा है। लाश के किनारे गाड़ कर चला गया। बदनावर थाना प्रभारी विश्वजीत परिहार और थाना प्रभारी बाग रणजीत सिंह बघेल की सहायता से उक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा बताया कि उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका की थी। मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी से मारपीट में प्रयुक्त लकड़ी व फावड़ा, खून लगी हुई पल्ली इत्यादि मौके पर जब्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ने घटना से पर्दाफाश कर इनाम देने की घोषणा की है। हत्या के पर्दाफाश करने पर उप निरीक्षक चांदनी सिंगार, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, दीपचंद चंदेल, प्रहलाद सिंह बोरा, मुन्नी सिंह भूरिया, मेहरबान सिंह गुर्जर, राहुल हिरवे, आरक्षक अनिल द्विवेदी की भूमिका रही है। तो हत्या हुई थी महिला की, उसका पति आरोपी निकला है, तो किस प्रकार से पर्दाफाश हुआ? एक महिला 16 तारीख को सुबह मिसिंग थी। वो बाग साइड के एक बांदा गांव के रहने वाली थी, जो मुंगेला गांव में प्रजापति के ईंट के भट्टों पे कई सालों से नौकरी कर रही थी। कई पीढ़ियों से नौकरी करते चले आ रहे हैं ये लोग, कई मजदूर लोग होते हैं। तो उसमें महिला की एक व्यक्ति नरू नाम का व्यक्ति मारपीट कर रहा था। बाकी मजदूरों ने उसको समझाया भी कि इसकी मारपीट क्यों कर रहा है, लेकिन वो मान नहीं रहा था और उसके महिला के चरित्र पर संदेह कर रहा था। सुबह वो व्यक्ति अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को, जिसमें से उसके सबसे छोटा बच्चा जो था वो मात्र 2 महीने की बच्ची थी, लेके सुबह 7 बजे की बस से भाग गया। तो मामले में संदेह गया। तो क्योंकि प्रभारी चांदनी सिंगार ने सूचना दी तो एसडीओपी शेर सिंह भूरिया साहब के साथ में हम लोग तुरंत पहुँचे और साथ में सीन ऑफ क्राइम यूनिट की एफएसएल मोबाइल ने भी वहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण किया। तहसीलदार की उपस्थिति में वहाँ पे हमने ये पाया कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान को घसीट के ले जाया गया हो नाले की तरफ। फिर करीबन 100-200 मीटर दूर नाले के पास में एक गुंदी का पेड़ था, उसके नीचे पे कुछ एक टीला सा बना हुआ था, यानी कि कुछ मिट्टी खुदी सी दिख रही थी। उसके ऊपर कुछ झाड़ी झंझट घास, जंगली घास डाले हुए थे। तो तहसीलदार की उपस्थिति में उत्खनन कराया गया। तो उसको खुदवाने पर उसके अंदर महिला की लाश निकली। सारे घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई गई। वहाँ पे जो मौजूद साक्ष्य थे उनको एकत्रित किया गया और जो मौजूदा
जिन लोगों द्वारा घटना कुछ जो देखी गई और परिस्थितिजन्य जो साक्ष्य थे उनसे स्पष्ट था कि नरू उर्फ नरेंद्र भूरिया ने अपनी पत्नी लता को रात को मारा था और उसने उसकी हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए उसको वहाँ पे गाड़ दिया। तो इस घटना के और उसने गला दबाकर उसकी पत्नी की हत्या की थी, ये पाया गया। सर आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपी नरू उर्फ नरेंद्र को जो कि भाग गया था और बाग थाना क्षेत्र में जंगल में से उसको बाग थाना प्रभारी के सहयोग से हमारी पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया। सर हत्या में कितने लोग और शामिल थे, क्या अकेला था? हत्या में नरू उर्फ नरेंद्र ही था जो अभी तक की अनुसंधान में पाया गया। ठीक है। जो अनाज व्यापारी उनके यहाँ पे चोरी हुई थी तो पुलिस ने चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की, तो कितने आरोपी गिरफ्तार हुए अभी? इस घटना में अभी तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी होना शेष है। तो कितने माल जब्त हुआ अभी इनसे? माल जो कुल जैसा कि बताया गया है कि 5.5 लाख का माल गया था, उसमें से अभी तक की बरामदगी 1 लाख के आसपास हो चुकी है। सर इन चोरों के बारे में सुराग कैसे लगा आपको? क्योंकि घटना मंडी में घटी हुई थी और घटनास्थल पर जितने भी उस समय लोग मौजूद थे या वहाँ जो जिनका वर्क प्लेस है तो उन लोगों पर बारीकी से निगाह रखी जा रही थी। तो ऐसे में कुछ लड़के जो है संदिग्ध आचरण उनका पाया गया जो कि सामान्य दिनचर्या से भिन्न होने लग गया था उनका। हमाली कर रहे थे मगर नए कपड़े पहन रहे थे और डेली शाम को जो है पार्टीज वगैरह कर रहे थे, जिससे कि उन पर शंका गई और फिर उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा जो घटना का खुलासा किया गया। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक इन दोनों का नहीं है और अन्य घटनाओं के संबंध में इनसे भी पूछताछ की जा रही है। सर ये बेसुरा वाली है ना?